वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग लेते हैं बैड डेब्ट्स और नो डेल क्रेडिट कमीशन का ये सम है। क्या है यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पहचानना पड़ेगा। ऑन 1 नवंबर 2013 सी ऑफ कलकत्ता सेंड द गुड्स, मतलब सी ऑफ कलकत्ता कौन है बच्चों? कंसाइनर। सेंड, जो गुड्स सेंड करेगा वो कौन है? कंसाइनर। सी ऑफ कोलकाता कंसाइनर है। नेक्स्ट क्या है? सेंड द गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 डी ऑफ दिल्ली। डी ऑफ दिल्ली जो है वो कंसाइनी है। डी ऑफ दिल्ली जो है वो कंसाइनी है। डी ऑफ दिल्ली जो है वो कंसाइनी है। तो ये हमारा सेंड द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है। सेंड द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट है। सी पेड, सी मतलब कंसाइनर पेड, ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस है। 31st December 2013 on an account of sales was received by from D disclosing that he entire quantity sold, मतलब गुड्स को सोल्ड किया 1,50,000 में, आउट ऑफ विच 30,000 was sold on credit, मतलब 30,000 क्रेडिट पे है, बाकी का बचा कितना क्या होगा? कैश सेल्स पे होगा। अ कस्टमर हु परचेज्ड 5,000 फेल टू पे डेट, मतलब ये फेल टू पे, ये क्या हो गया? बैड डेब्ट्स प्रूव्ड हो गया। ये आपका बैड डेब्ट्स हो गया।
all other debt collected priority in full as per agreement. D is allowed commission 10% on sales. D क्या है? 10% on sales हमें कमीशन मिलता है D को. D send the amount of C by check, मतलब लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो बैंक के थ्रू मिलेगा, चेक के थ्रू. चलिए फॉर्मेट रेडी करिए बच्चों. फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का? चलिए डू इट फास्ट. फॉर्मेट रेडी करिए आप लोग. फॉर्मेट रेडी करिए. फॉर्मेट रेडी है क्या बच्चों? नो सर. कंसाइनर के बुक में 3 अकाउंट बनाएंगे. कंसाइनर के बुक में 3 लेजर अकाउंट बनाएंगे. गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ये भी कंसाइनर के बुक में ही लेजर अकाउंट ड्रॉ होता है. चलिए कंप्लीट हो गया बच्चों. कंप्लीट हो गया. फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलो हो गया क्या? रेडी है फॉर्मेट बच्चों? चलिए देखिए पहले क्या है यहाँ पे, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री क्या होता है? सिंपल सा याद होना चाहिए. Debited to goods sent on consignment account. वेरी गुड. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. अब कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ है बच्चों? डेबिट में है ना. क्या एंट्री आपने बोला? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. कितने का है? 1,00,000 रुपए का. दूसरा इफेक्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आकर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपया. देखो एंट्री क्या था? एंट्री आप ध्यान में रखो. एंट्री क्या था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू
Goods गुड्स सेंट ऑन। sent on consignment account. अब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट में था इसलिए उसके डेबिट में लिखा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहाँ है? क्रेडिट में, इसलिए उसके हम क्रेडिट में लिख रहे हैं। ये चीजें आप ध्यान में रखो, ठीक है। हो गया ये फर्स्ट वन, हो गया क्या सबका? अब सेम ट्रांजेक्शन जो है, सेम ट्रांजेक्शन का एंट्री कंसाइनी के बुक में कोई आएगा क्या? सेम No. ट्रांजेक्शन का एंट्री कंसाइनी के बुक में आएगा क्या? No, sir. No, sir. नो एंट्री आएगा। तो कंसाइनी के बुक में नो एंट्री। आगे जाते हैं। सी पेड ₹5,000 रेलवे फ्रेट एंड 2,000 इंश्योरेंस। ये सी मतलब कौन? कंसाइनी या कंसाइनर? Consigner. कंसाइनर। कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किया। कौन सा एक्सपेंसेस पे किया? कंसाइनमेंट का। एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मतलब कंसाइनमेंट के डेबिट में आके लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि क्या ये है? एक्सपेंसेस है। कितना है? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, then it is 7,000। क्या इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा कैश और बैंक का? नो, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयरिंग हियर कैश और बैंक अकाउंट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। हमने कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनाया है, फॉर दैट कैश और बैंक का सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ हमने देखो सी अकाउंट बनाया, क्या कंसाइनी के बुक में इसका कोई इफेक्ट आएगा? कंसाइनी के बुक में नो एंट्री आएगा, बिकॉज कंसाइनी इसका कोई एंट्री पास नहीं करेगा, बिकॉज ये कंसाइनर एक्सपेंसेस है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते, आगे क्या बोल रहा है? ऑन 31 December 2013 अकाउंट ऑफ सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम डी डिस्क्लोजिंग दैट द एंटायर क्वांटिटी वाज सोल्ड 1,50,000 आउट ऑफ 30,000 वाज सोल्ड क्रेडिट। मतलब आपका 30,000 अगर क्रेडिट है तो बाकी का बचा 1,20,000 कैश सेल्स होगा। तो देखिए पहले हम लोग कंसाइनर के बुक में सेल्स का, कैश सेल्स का एंट्री पास करते। कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कंसाइनमेंट नहीं sir. क्या होता है? कंसाइनी। डी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट होगा टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट। अब मुझे और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कैश सेल्स का एंट्री आता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट To consigner. टू कंसाइनर, मतलब कौन? डी, सॉरी सी। अब मुझे बताओ, पहले हम कंसाइनर के बुक में देखेंगे। कंसाइनर के बुक में डी, डी डेबिट में है, तो डी के कौन सा साइड जाके लिखेंगे? Debit side. डेबिट साइड। क्या लिखना है? Consignment account. टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कौन सा सेल्स है? कैश सेल्स है। Cash. Cash sales. कैश सेल है, बराबर है। कितने का आएगा? 1,50,000 में 30,000 का हमारा क्रेडिट है, 1,20,000. तो 1,20,000, 1,20,000 रुपया आएगा आपका। अब जरा ध्यान देना, कंसाइनमेंट कहाँ था? यहाँ पे कंसाइनमेंट क्रेडिट में था या डेबिट में? Credit. तो कंसाइनमेंट के कौन से साइड जाके लिखेंगे? Credit side. By क्या लिखेंगे? बाय D डीज account. अकाउंट, बाय डीज अकाउंट 1,20,000. ये क्या होगा? कैश सेल्स कितना? 1,20,000। 1,20,000. सेम कैश सेल्स का हम लोग कंसाइनी के बुक में एंट्री पास करेंगे। क्या हमने कंसाइनी के बुक में कैश और बैंक अकाउंट बनाया है? No, sir. तो उसका कोई इफेक्ट नहीं। क्या हमने सी अकाउंट बनाया है कंसाइनी के बुक Yes, में? sir. सी कहाँ लिखा? डेबिट में या क्रेडिट में? Credit में. तो उसके क्रेडिट साइड जाके लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना?
1,20,000। ये हो गया हमारा कैश सेल्स का एंट्री, ये हो गया कैश सेल्स। नेक्स्ट, अगर हमारा क्रेडिट सेल्स हुआ तो कंसाइनर के बुक में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों का ही सेम एंट्री होता है, कंसाइनर के बुक में कोई चेंज नहीं होता है। तो कंसाइनर के बुक में तो यही आएगा, बट कंसाइनी के बुक में कैश और बैंक की जगह हम लोग लिखते हैं कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कंसाइनमेंट डेटर, बस इतना ही चेंजेस होता है। अब जरा ध्यान देना, अब वापस पोस्टिंग करते हैं। पहले कंसाइनर के बुक में डी अकाउंट डेबिट है, तो डी के डेबिट में आगे लिखेंगे 2, क्या लिखोगे, कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर दो कि कौन सा सेल्स है ये, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स 30,000 है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा बच्चों, देखिए अब कंसाइनमेंट हमारा क्रेडिट में है, तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय डीज अकाउंट, बट ये कौन सा सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, कितने का, 30,000 रुपया। ये हो गया कंसाइनर के बुक में। तो जो है कंसाइनी के बुक में क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, कंसाइनी के बुक में देखो, कंसाइनी के बुक में कंसाइनमेंट डेटेड अकाउंट तो बनाया नहीं है, सी के क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे बाय कंसाइनर, सॉरी बाय कंसाइनमेंट डेटर, बाय कंसाइनमेंट डेटर कितना आएगा, 30,000 रुपया। नेक्स्ट यहां तक हो गया एंट्री सबका। आगे चलते हैं, क्या बोला है, अ कस्टमर हु परचेज्ड ऑल गुड्स फॉर 5,000, ये बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स का एंट्री क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे। क्या हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कुछ बताया गया है, बोलो, क्या हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में कुछ बताया गया है, यस और नो। नॉर्मल कमीशन के बारे में बताया गया है, बट डेल क्रेडिट कमीशन के बारे में बताया क्या, नो सर। नहीं। इसका मतलब डेल क्रेडिट कमीशन हमें पे नहीं करना है। अब जरा ध्यान देना, तो हमने बताया था कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन आप नहीं पे करोगे तो बैड डेब्ट्स का जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा, कंसाइनर। तो कंसाइनर के लिए ये बैड डेब्ट्स क्या है, एक्सपेंसेस है, इसका एक्सपेंसेस है कंसाइनमेंट का, तो एंट्री क्या पास करेगा, क्या एंट्री पास होगा, देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको ये गुड्स दिया था, सी को, तो यहाँ पे लिखेगा टू सी।
अकाउंट, और यहां पे एंट्री आएगा डी अकाउंट डेबिट, डी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेटर। ये एंट्री रहेगा। तो सबसे पहले इसका पास करते कंसाइनर के बुक में, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, सॉरी डी, यहाँ पे सी आएगा, सॉरी। देखो यहाँ पे आप एंट्री क्या पास करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आगे लिखोगे टू डी अकाउंट, ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई करो कि ये बैड डेब्ट्स है, कितने का बैड डेब्ट्स है, 5,000 रुपए का, और डी अकाउंट के क्रेडिट में आगे लिखोगे डी अकाउंट, क्योंकि कंसाइनमेंट डेबिट में था इसलिए कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखा, डी कहाँ है, क्रेडिट में, उसके क्रेडिट में आगे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखो बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स का मतलब हमारा लॉस हो गया, ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। जो बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जो गुड्स हमने बेचा था कस्टमर को, उसका पैसा वो नहीं दे रहे कस्टमर, दैट इज नोन एज अ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना हो गया, 5,000 रुपए का। आगे चलते हैं, बैड डेब्ट्स का मतलब हमारा नुकसान हुआ। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है हमने कस्टमर को गुड्स बेचा था और वो कस्टमर अभी हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, लेके भाग गए, नुकसान हो गया हमारा। चलिए अब कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या है, सी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, तो सी अकाउंट के डेबिट में आगे लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेटर्स 5,000, ब्रैकेट में लिखिए बैड डेब्ट्स। नाउ नेक्स्ट है आपका कमीशन का एंट्री। कमीशन का एंट्री क्या होता है, कमीशन का एंट्री देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ऑल द डेब्ट्स वर कलेक्टेड बाय डी फुल एज पर एग्रीमेंट, डी इज अलाउड एज अ कमीशन, कमीशन 10% मिलने वाला है टोटल सेल्स पे। कमीशन का एंट्री क्या होता है, कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, मतलब कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, डी, डी अकाउंट। और कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या होता है, कंसाइनी के बुक में एंट्री होता है सी अकाउंट, मतलब कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम कंसाइनर के बुक में आएंगे। कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट में है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आगे लिखेंगे टू दीज अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कमीशन। अब कमीशन जो है आपका टोटल सेल्स पे कैलकुलेट किया जाएगा, 1,50,000, उसका 10% कितना आएगा बच्चों, 15,000 आ रहा है क्या, बराबर है, 15,000 आएगा। डीज, अब डी है यहाँ पे देखो इंटरनल एंट्री में, देखो डी कहाँ है, क्रेडिट में है, डी कहाँ है, क्रेडिट में, तो डी के क्रेडिट साइड में जाकर लिखो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि ये कमीशन है, कमीशन है ये कितना, 15,000, 15,000। अब सेम ट्रांजेक्शन को आप कहां पर रिकॉर्ड करोगे, कंसाइनी के बुक में। कंसाइनी के बुक में एंट्री क्या है, सी अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सी अकाउंट बनाया उसके डेबिट साइड में आगे लिखो, क्योंकि सी का डेबिट है, तो कमीशन लिखोगे, कमीशन अकाउंट कितना, 15,000 रुपया। क्या हमने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया क्या बच्चों, यस और नो, यस, वी हैव रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन। यू हैव टू क्लोज योर कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करना होगा। आई थिंक डेबिट टोटल ज्यादा है कंसाइनमेंट का,
कंसाइनमेंट का डेबिट टोटल 1,50,000 आ रहा है क्या? 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो ये प्रॉफिट है। आगे बढ़े, कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 23,000। 23,000. 23,000। 63,000 का डिफरेंस है। वेरी गुड, 63,000 का डिफरेंस है। 23, sir. सर हाँ 23 है, 23। ओके ठीक है, क्या है? ठीक है 23 लिख लेते हैं। चलिए 23,000 का डिफरेंस है। आगे, यू हैव टू क्लोज योर डीज अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, 1,50,000। जो डिफरेंस आएगा वो आपको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट किया जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना आया? 1,30,000. 1 1,30,000। लाख 30,000। 1,35,000, 30,000। 1,30,000। ओके नेक्स्ट, यू हैव टू क्लोज योर कंसाइनर अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट का टोटल भी उतना ही आ रहा है, 1,50,000, 1,50,000। जो डिफरेंस आएगा वो क्या लिखोगे आप? टू बैंक अकाउंट। कितना आ रहा है डिफरेंस? 1,30,000। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1,30,000 आ रहा है, बट यहाँ क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ डेबिट भी आना चाहिए। ये डिफरेंस जो है दोनों जगह सेम आना चाहिए। अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा आप उसे कहाँ लिखोगे? 1,00,000 का टोटल है, उस 1,00,000 को टोटल को जो डिफरेंस आएगा उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। हेलो, कंप्लीट हो गया बच्चा सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? किसी का पेंडिंग है क्या अभी तक? कंप्लीटेड एवरीवन? फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यहाँ पे कंसाइनर के बुक में 3 अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, डीज अकाउंट और कंसाइनमेंट। सेम यही चीजें बनाना है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसी से मिलता जुलता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें क्वेश्चन नंबर 5 के बेसिस पे ही करना है। ये देखो, तो फटाफट आप सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ये लीजिए, ये आपका
कंसाइनमेंट डेटर होगा, डेटर्स अकाउंट। ये आपका होगा कमीशन अकाउंट। ये होगा आपका डील क्रेडिटर, क्रेडिटर कमीशन अकाउंट। चलिए फटाफट बनाइए आप लोग। ये इतना लेजर अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनर के बुक में 3 लेजर, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, डी अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। और कंसाइनी के बुक में क्या क्या बनाना है आपको? सी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट। और एक अकाउंट बना लीजिए पीएनएल अकाउंट। 5 अकाउंट बनाइए कंसाइनर के बुक में, सॉरी कंसाइनी के बुक में 5 अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्रॉ करिए लेजर अकाउंट फटाफट, डू इट फास्ट।
कंप्लीट हो गया सबका? हेलो, कंप्लीट हो गया क्या सबका? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बैड डेब्ट्स with date, okay, prepare the necessary ledger account if the above illustration the consignee is given a 5%, मतलब पूरा क्वेश्चन वही है, खाली हमें 5% डेल क्रेडिट कमीशन भी देना है। पूरा सेम क्वेश्चन वही सॉल्व करना है हमें, पूरा क्वेश्चन वही सॉल्व करना है हमें, खाली हमें 5% डेल क्रेडिट कमीशन भी देना होगा। ठीक है, यही इतना नया सॉल्व करना है हमें। फॉर्मेट रेडी है सबका? ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई करिए घर पे, अगर आएगा गलत ही सही, लेकिन अगर आएगा, जितना आ रहा है मेरे ख्याल से तो आपको इतना आ जाना चाहिए। देखो बैड डेब्ट्स का एंट्री मत पास करिए, बाकी सब एंट्री पास कर दिए। देखो दो चीजें, तीन चीजें छोड़ दीजिए, बैड डेब्ट्स, कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, इतना पार्ट छोड़ के बाकी सारा एंट्री आप रिकॉर्ड करके आ सकते हैं क्या आप लोग? हेलो, ओके, तो इतना ही आप सॉल्व करके आइए, बाकी का मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप चाहिए तो ये पहले वाला क्वेश्चन देखो, ऑलरेडी हमने जो है जितना एंट्री मैंने बोला उतना ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पास किया है, वही एंट्री आपको रिपीट करना है। बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं पास करनी है आपको। देखिए बैड डेब्ट्स का एंट्री मैं निकाल दे रहा हूँ, कमीशन का एंट्री मत पास करो आप लोग। चलिए कमीशन का एंट्री भी निकाल दिया मैंने, बैड डेब्ट्स का एंट्री भी निकाल दिया मैंने। ठीक, बाकी आपको इधर सेम ही रखना है, बैड डेब्ट्स, ठीक, वन, हेलो, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 36, 37, 38, 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 38, 39, 40 है क्या? 40 है, 41 भी है, ओके, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28 28 27 28 29 29 28 29 30 31 32 33 34 35 34 35 36 37 38 38 38 39 40 41 42 43 44 43। अच्छा, रोल नंबर 13 आपका मिस हो गया क्या अटेंडेंस? और किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? और किसी का? रोल नंबर 22 और किसी का? रोल नंबर 13 भी 13 लगाया आपका? 13 43 एक मिनट एक लगाया है 43 आपका? 43 20 लगा दिया आपका। और किसी का मिस हुआ है? 9 भी लगा दिया। और किसी का? 53 लगा है आपका। 20 लगा है। 58 रिपीट बोल रहे हो क्या आप लोग? हो गया है, लगा है 17 लगा है। 13 लगा है। 17 लगा है। 17 लगा दिया आपका। 46 एंड 16 46 लगा है। 16 लग गया। और किसी का है? थैंक यू सो मच बच्चों। 7138 लगा है ना आपका? 38। सर। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।